आपका फिर से नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं, प्रमुख संविधान संशोधन पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गणेश भगवान को प्रणाम करिए और आगे बढ़िए, रिवीजन करिए। ठीक है, विविध आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध। विविध में पहला टॉपिक है आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। ये भाग 18 में क्या बोलते हैं कि इमरजेंसी आपातकाल का चर्चा है, जिसमें 352 से लेकर 360 के बीच में आर्टिकल है इसका। ठीक है, भारतीय आपातकाल का भारतीय आपातकाल का चर्चा 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में चर्चा है। और आर्थिक और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक क्या बोलते हैं कि 3 बार लग चुका है। इसकी घोषणा तीनों आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। बात करते हैं आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं आपातकाल को जर्मनी के वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का बात करें तो नेशनल इमरजेंसी आधार क्या होता है। मूल संविधान में क्या होता है कि मूल संविधान में 3 आधार था राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का। ठीक है, पहला था या तो युद्ध हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर आंतरिक अशांति आ जाए। लेकिन क्या वर्तमान में भी 3 ही आधार है, लेकिन एक बदला गया है। ठीक है ना। पहला तो वही है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवोल्ट का बात कहा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद। क्योंकि क्या हुआ था कि तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जो इंदिरा गांधी लगाई थी 25 जून 1975 को, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दी थी और बाकी सारी नेता को जेल में बंद कर दी थी। उसके बाद से 44वां संविधान संशोधन 1978 आया मोरारजी देसाई के समय, और उन्होंने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का क्या बोलते हैं संविधान संशोधन करके जोड़ा। ठीक है, आज बात करते हैं घोषणा करने वाला कौन है कि कोई भी किसी भी तरीके का आपातकाल क्या होता है, उसकी घोषणा प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि अगर घोषणा करने का पावर तो प्रेसिडेंट के हाथ में, लेकिन सलाह लेना पड़ेगा मंत्रिमंडल से, लिखित सलाह लेना होगा मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से। कैबिनेट शब्द भी सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन 1978 को ही जोड़ा गया था। ठीक है ना। इसकी अवधि मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल का अवधि क्या होगा, अगर संसद 1 माह के भीतर अगर संसद 1 माह के भीतर उपस्थित मतदान का 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वो 6 माह के लिए प्रभावित हो जाए। मानेगा अगर मान के चलिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, और उसको संसद 1 माह के भीतर जितना भी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है तो वो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ठीक है ना। और 6 माह करके इन्फिनाइट समय तक इसको बढ़ा सकते हैं, और अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। देख लेते हैं कि कौन किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसका कारण क्या था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, तो 1962 से 68 के बीच में लगाया गया, 62 से 68 के बीच में लगा गया। बाह्य आक्रमण हो गया था, चाइना का वार वाला मैटर था। ठीक है ना। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति थे। उसी तरीके से 1971-77 में भारत पाक युद्ध हो गया था 1971 वाला। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। उसी तरीके से 1975 से 77 के बीच में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्ती क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। उस समय फखरुद्दीन थे क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति। ठीक है ना। इन्होंने भी कुछ नहीं बोला, और 25 जून 1975 को, तो 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। नोट, राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस ले सकता है। देखिए, ऐसे इन्फिनाइट समय तक बढ़ा सकते हैं, 6 महीना करके। संसद के अनुमोदन के बाद 6 महीना तक आप इन्फिनाइट समय तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले सकता है। आगे बात करते हैं
इसका प्रभाव क्या होता है, मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का, वो देखिए कि आर्टिकल 358 में अगर आपातकाल युद्ध एवं वायु आक्रमण के आधार पर लगाया गया है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि आपातकाल 358, ठीक है ना, 358 358, ठीक है ना, 360 में तो देखिए 358 अगर आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया तो आर्टिकल 19, ठीक है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है, ठीक है ना, और अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाती है। आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल नंबर 359 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 20 और 21 को छोड़कर किसी भी फंडामेंटल राइट का निलंबन संभव है। 20 और 21 को, ठीक है ना, 20 और 21 आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है ना, 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, एक हो गया दोष सीधी से संरक्षण, ठीक है ना। तो ये दोनों को छोड़ के 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 359 में लिखा हुआ है कि किसी भी फंडामेंटल राइट का निलंबन सस्पेंशन संभव है, ठीक है ना। लोकसभा की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल का, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 5 साल अमूमन होता है, लेकिन आपको अगर क्या बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति शासन का, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का बात करते हैं, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रेसिडेंट रूल का बात करते हैं। ये कब लगाया जाता है, जो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब जाके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुशंसा कौन करेगा, राष्ट्रपति को अगर राज्यपाल की अनुशंसा पर क्या होता है कि राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति स्वविवेक से भी के आधार पर भी लगाते हैं, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर भी लगा सकते हैं या फिर राज्यपाल की अनुशंसा पे लगा सकते हैं। अगर संसद 2 माह के भीतर, उसमें क्या था राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के भीतर, इसमें राजकीय आपातकाल में 2 माह के भीतर अगर साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 से पारित कर देती है तो वह तो यह 6 माह तक लागू रहेगा, ठीक है, 6 माह तक लागू रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 6 माह करके क्या हुआ कि 3 वर्ष तक, ठीक है ना, 6 माह करके 3 वर्ष तक अधिकतम अवधि है, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय आपातकाल का कोई मैक्सिमम अवधि नहीं है, लेकिन क्या होते हैं कि राजकीय आपातकाल का 3 वर्ष अधिकतम लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक 125 से ज़्यादा बार लग चुका है, 125 से ज़्यादा बार। नोट, पहली बार राजकीय आपातकाल 1951 में पंजाब में लगा था, पेप्सू था, पेप्सू समय 1951 में लगा था। यूपी और मणिपुर में 10 बार नहीं, अब मणिपुर में इस साल 2025 में भी 1 बार लग गया, तो मणिपुर अभी 1 नंबर पे आ गया, 11 बार लग चुका है मणिपुर 1 नंबर पे, फिर यूपी 2 नंबर पे हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में 4 बार लग चुका है, ठीक है। उसी तरीके से क्या बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना अभी नया बना है ना, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी 1 बार भी नहीं लगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा। सर्वाधिक अवधि तक पंजाब में लगा है, सबसे ज़्यादा पीरियड तक कहाँ लगा है, पंजाब में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा। राजस्थान में 4 बार लगा है और मणिपुर में सर्वाधिक 11 बार लग चुका है, यूपी में 10 बार। पहली बार 1951 में क्या बोलते हैं कि पंजाब में लगा था, ठीक है। अगर बात करते हैं साधारण बहुमत का क्या मतलब हुआ, 125 प्लस, मतलब 125 प्लस बार लग चुका है अभी, ठीक है ना। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ है, ठीक है ना। वर्तमान में जब सब पढ़ा रहे थे उस समय जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में लगा हुआ था, ठीक है ना। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को राज्य के लिए मृत्युदंड, डेथ लेटर के समान कहा है, ठीक है ना। और केंद्र को इसका उपयोग, ठीक है ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बहुत कम बार करना चाहिए, ये बात बोला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बोला है कि 356 जो है ना, आर्टिकल 356 राजकीय आपातकाल को राज्य के लिए मृत्युदंड कहा है और कहा है कि केंद्र को इसको कम से कम बार रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट टाइम में लगाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एसआर बम्बई केस कब आया था, 1994 में, 1994 में एसआर, ठीक है ना, एसआर बम्बई केस 1994, ठीक है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। एसआर बम्बई केस जो 1994 में हुआ था, एसआर बम्बई केस, ठीक है ना, जो कि 1994 में हुआ था, ठीक है।
उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा है, ठीक है ना। और क्या बोला गया है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत ढांचा है। बहुमत का फैसला राज्यपाल के घर पर नहीं होगा, विधानसभा के पटल पर होगा। पहले क्या होता था, राज्यपाल ना अपने घर से ही अनुमोदन कर देता था राजकीय आपातकाल का, वैसा नहीं होगा, अब विधानसभा के पटल पर होगा, ऐसा कहा गया। एस आर बम्बई केस 1994 में। आगे बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360 में इसकी चर्चा है। अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। आधार है कि अगर वित्तीय संकट आ जाता है या फिर वित्तीय साख खतरे में आ जाती है तो हम लोग वित्तीय आपातकाल लगाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। अवधि क्या है, 2 माह के भीतर। इसमें भी 2 माह के भीतर अगर संसद साधारण बहुमत से अधिकतम बहुमत से अगर पारित कर देती है तो क्या होता है कि ये लग सकता है। और अधिकतम अवधि कोई निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले सकते हैं। सभी के वेतन में कटौती कर ली जाती है, इसमें है सभी के वेतन से कटौती कर लिया जाता है। बात करते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त का, बात करते हैं तो देखिए केंद्र के लिए लोकपाल होता है और राज्य के लिए लोकायुक्त होता है, ठीक है ना। इसकी ये कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये कोई व्यक्ति नहीं, लोकपाल और लोकायुक्त कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर, लोकपाल का स्ट्रक्चर होता है 1+8, ठीक है, 1+8 मैक्सिमम, ठीक है ना। सदस्य की संख्या मैक्सिमम 8 हो सकता है, सदस्य की संख्या मैक्सिमम 8 हो सकता है। और क्या बोलते हैं कि एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, ठीक है। तो एक अध्यक्ष कौन हो गया, एक अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। एक अध्यक्ष कौन है, पिनाकी चंद्र घोष हो गए। एक अध्यक्ष कौन हो गए, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। एक अध्यक्ष कौन हो गया, पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है, अजय मानिक राय है, ठीक है ना। अजय मानिक राय। लोकपाल अभी, ठीक है, लोकायुक्त का है। लोकायुक्त सब, लोकपाल लोकायुक्त शब्द देने वाले कौन थे, लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है ना। लक्ष्मीमल सिंघवी ने इस सब को दिया था, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई ये एक संस्था है। अधिकतम 1+8, ठीक है ना। 8 अधिकतम सदस्य रह सकते हैं। पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे, वर्तमान में अजय कुमार मानिक राव। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ही देख लेते हैं कि तो स्वीडन में इसको ओम्बुड्समैन बोला जाता है, ठीक है ना। लोकपाल लोकायुक्त को स्वीडन में ओम्बुड्समैन कहा जाता है स्वीडन में। तो अभी देख लेते हैं वर्तमान में लोकपाल कौन है, एक बार एक सर्च मार लेते हैं। प्रेजेंट लोकपाल देख लेते हैं। प्रेजेंट लोकपाल ऑफ इंडिया, वही है कि देखिए वही लिख रहा है, जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर नाम है इनका, ठीक है ना। ठीक है, वही है, ठीक है। तो देख लिया, तो क्या होता है कि अजय मानिक राव हो गए अभी लोकपाल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नोट, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन के बाद भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 में प्रस्तुत किया गया और 16 जनवरी 2014 को पारित हो गया, ठीक है ना। 2013 में अन्ना हजारे और टीम ने मिलकर लोकायुक्त लोकपाल का क्या हुआ कि ये किया, विधेयक पारित ये हुआ। 16 जनवरी 2014 को पारित हो गया। लोकायुक्त संस्था का स्थापना फर्स्ट स्टेट को किसने किया, महाराष्ट्र ने किया 1971 में पहली बार। 1971 में, ठीक है, 1971 में लोकायुक्त संस्था का स्थापना फर्स्ट स्टेट कौन था, महाराष्ट्र था। कौन, महाराष्ट्र 1971 में। लेकिन बिल पारित करके कहते कि बिल पारित करके एक्सेप्ट करने वाला कौन था, पहला स्टेट उड़ीसा, पहला उड़ीसा हो गया। उधर अगर ऐसे ही बात करें तो महाराष्ट्र, और बिल पारित करके उड़ीसा हो गया। बात करते हैं कि कार्यकाल लोकपाल का कार्यकाल क्या होता है, या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन आते हैं, सो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री इसके दायरे में आते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री दायरे में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ मैटर पे नहीं आते हैं, जैसे कि लोकपाल में परमाणु मामला हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में। ये 3 चीज़ अपवाद में है। कौन कौन सा, परमाणु मामला, इंटरनल सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 3 चीज़ अपवाद है। नहीं तो बाकी चीज़ में प्रधानमंत्री भी आते हैं, उसके बाद मंत्री भी आते हैं, कुछ मामले में नहीं आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सरपंच दायरे में आते हैं, कुछ मैटर में नहीं। जैसे कि बात करते हैं कि मंत्री, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, आरपीएससी, यूपीएससी जो भी है,
न्यायिक अधिकारी, प्रधान, जिला प्रमुख, मेयर, ये सब आते हैं इनके अंदर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, थर्ड टॉपिक है आयोग। तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? आयोग, ठीक है। तो पहला जो महत्वपूर्ण आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्र राज्य के संबंध के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए 11 नंबर जो भाग है ना, उसी में ना सरकारिया आयोग। तो देखो सरकार का है, तो देखो सरकारिया 1983 में जब वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में, उसी समय सरकारिया आयोग आया था। फिर पुंछी आयोग आया 2007 में, तो 2007 में फिर हम लोग जीते थे, ठीक है। उसके बाद राजमन्नार आयोग, तो देखिए सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में, कपिल देव वर्ल्ड कप जीते थे। पुंछी आयोग 2007 में महेंद्र सिंह धोनी जीते थे, तो ऐसे याद कर लीजिए, पुंछी आयोग। उसका राजमन्नार आयोग तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ऐसे करके आया। राज्यपाल अपने मूल राज्य में नियुक्त नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया, ठीक है ना। इसमें सरकारी आयोग में कहा गया कि राज्यपाल अपने मूल राज्य में नियुक्त नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम की सलाह अनिवार्य होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होगा। और ऐसा बोला गया। चौथा बात कि अंतर राज्य परिषद में इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल नंबर 263 का चर्चा बात कहा गया था सरकारी आयोग में। और रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद का गठन का बात भी सरकारी आयोग में। तो सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 1983 में। अंतर राज्य परिषद का बात भी 1963 में जो आर्टिकल में वो भी सरकारी आयोग में ही बात कहा गया था। रीजनल काउंसिल अलग अलग पूरे इंडिया को क्षेत्र में बांटा गया है, क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है, उसका भी गठन का बात सरकारी आयोग ने कहा था। राज्यपाल सीएम से जिस स्टेट में जन्म लिया उस स्टेट में होम स्टेट में नहीं नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सीएम की सलाह लेना जरूरी है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ऐसा कहा गया। आगे बात करते हैं कि प्रशासनिक सुधार का आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का कमेटी कौन कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी कौन कौन गया? पहला हो गया मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कहते हैं कि ये हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि दूसरा वीरप्पा मोइली 2005 में, ठीक है ना। तो 1966 में मोरारजी देसाई 1966 में मोरारजी देसाई और वीरप्पा मोइली 2005 में वीरप्पा मोइली हो गया और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में हुआ, ठीक है ना। प्रशासनिक सुधार के लिए, आरक्षण के लिए, ओबीसी के लिए बाबा कालेकर आयोग और मंडल आयोग। ओबीसी के लिए कौन कौन आया? बाबा कालेकर आयोग, ठीक है। ओबीसी के लिए कौन कौन? बाबा कालेकर आयोग आया और मंडल आयोग और बाबा कालेकर आयोग और मंडल आयोग और बाबा कालेकर आयोग। थोड़ा सा याद रखिएगा, ओबीसी के लिए बाबा कालेकर आयोग और मंडल आयोग, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए फजल अली आयोग 1953 में आया था, ठीक है। राजभाषा के आयोग के लिए, ठीक है ना, एकमात्र बीजी खेरे आयोग आया था 1955 में आया था। और ये राजभाषा आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 344, 344। और ये राजभाषा आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 4 टॉपिक हम लोग का, 4th टॉपिक हम लोग का है वरीयता क्रम, ठीक है ना। कि वरीयता क्रम का क्या हायरार्की है? तो पहले राष्ट्रपति आते हैं, तब उपराष्ट्रपति आते हैं, तब प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य का राज्यपाल आ गया, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष आ जाएंगे, फिर कैबिनेट मंत्री, सीएम, पूर्व सीएम और विपक्ष का नेता, संसद, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।